हमें लग रहा है कि आज बहुत सारे लोग जो है वो छुट्टी मना लिए हैं, पता नहीं कहाँ गए वो गए। चलिए, जो लोग हैं उनके साथ ही शुरू करते हैं। ठीक है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि कुछ नेम रिएक्शंस बची हुई थी, वो नेम रिएक्शंस आपको मैं बता दूं, जिससे कि आपका नेम रिएक्शन का लग रहा था कि सर ये वाली नेम रिएक्शंस नहीं हुई है, तो वो नेम रिएक्शंस भी आपकी हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आपकी प्रिपरेशन है उसके लिए क्वेश्चंस फिर भी मुझे कराने हैं, तो वो क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा। तो नेम रिएक्शन में एक तो आपको कौन कौन सी रिएक्शंस मैं कराऊं, पहले तो ये था मैं करा रहा था आपको बर्च रिडक्शन, इस टाइप की 2-4 रिएक्शन मैंने कराई भी थी। देखिए, मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, इस पीडीएफ के साथ में चलिएगा। जो रिएक्शन नहीं हो पाई होगी वो कराऊंगा, बाकी रिएक्शन मैं समझा रहा हूँ इनमें से। देखिए, इसमें रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस में हमने पढ़ाई थी अभी बैच में, उसी के थ्रू जो है आपको पढ़ाता हूँ। जरा आप सुनिएगा ध्यान से। देखिए, ये शेयर की है मैंने स्क्रीन, और ये लिखा है बैकमैन्स रीअरेंजमेंट। यहीं से कुछ रिएक्शंस आपको भी बताई थी मैंने। बैकमैन्स रीअरेंजमेंट भी आपको बताई थी, मुझे याद है अच्छे से। ये क्या था टॉपिक है, देखूं, ये इनोलेट्स वाला था, मैंने आपको भेज दिया था। बस 1 मिनट का समय दीजिए, मैं जरा चेक कर लूं। ये चलिए यहीं से देखिएगा। देखिए, कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, जिनमें एक है बैकमैन्स रीअरेंजमेंट रिएक्शन। शायद अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आपको याद दिला दे रहा हूँ। मैंने आपको क्लेजन कंडेंसेशन 2-4-5 रिएक्शंस पढ़ाई भी थी, इससे कोई पहले वीडियो है जहां तक मुझे याद आ रहा है। मैंने आपको कुछ रिएक्शंस पढ़ाई भी थी, और उसमें बैकमैन्स रीअरेंजमेंट पता नहीं थी या नहीं थी, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अब यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। कोई सिलेबस में अगर एक आध नहीं भी होगी तब भी आप पढ़िएगा। जैसे ये नंबर 1 बैकमैन्स रीअरेंजमेंट मैंने सेट कर रखी है, उसको कार्टियस रीअरेंजमेंट सेट की हुई है। फिर कार्टियस के बाद डायल्स एल्डर रिएक्शन है, कुछ एक आध रिएक्शन नहीं भी हो सकती है सिलेबस में। इटार्ड रिएक्शन भी है। इटार्ड रिएक्शन बाद फ्रीडल क्राफ्ट, ये सिलेबस में है मुझे पता है। और फिर इसके बाद जो है फ्राइज रीअरेंजमेंट, ये भी सिलेबस में है। और फ्राइज के बाद लॉजन रीअरेंजमेंट, ये शायद नहीं है, अगर अभी चेक भी कर लूंगा सिलेबस। मानिक रिएक्शन सिलेबस में है। इस तरीके से मैंने पढ़ाई थी। कैनिजारो रिएक्शन भी है, तो ये कार्बल एमीन रिएक्शन पढ़ाई, सिमिट रिएक्शन पढ़ाई, और आपको क्लेजन कंडेंसेशन, और मैंने ये शायद पहले पढ़ा भी दिए, कुछ 2-4 रिएक्शन पहले पढ़ाई है, मुझे अच्छे से याद है। वीडियो कोई देखिएगा किसी में है। आज हम लोग बैकमैन्स रीअरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, तो बैकमैन्स रीअरेंजमेंट में देखिए, यहीं से देखिएगा, बाकी मैं सिलेबस जरा निकाल लेता हूँ, एक नज़र सिलेबस पर डाल लूँ, जिससे कि पिनाकोल पिनाकोलोन है, और एल्डोल है, परकिन बता दिया था मैंने, कैनिजारो बतानी है, मानिक बतानी है, क्लीमेंसन बता दी थी, क्लेजन बता दी थी, रीमर टीमन बतानी है, फ्रीडल क्राफ्ट, बटरफ्लाइज और रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। ठीक है, इतनी बतानी। चलिए, तो देखिए बैकबेल्स रीअरेंजमेंट में क्या होता है, पहले ध्यान से सुनते रहिएगा। कि इस रिएक्शन में हमेशा जो ऑक्साइम्स होते हैं, यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि कीटोक्साइम है चाहे एल्डोक्साइम है, कीटोक्साइम जितने भी होते हैं वो एमाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ लिख रखा है पहले से, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एसिड कैटलाइज्ड रीअरेंजमेंट इन्वॉल्विंग द कन्वर्जन ऑफ द कीटोक्साइम इनटू एमाइड्स, यानी कि इसमें जितना भी कार्बोनिल कंपाउंड का जो ऑक्साइम होता है उसको हम लोग एमाइड में कन्वर्ट करते हैं। और इसमें कैटलिस्ट जो होता है वो या तो H3PO2 होता है, या फिर H2SO4 होता है, या फिर
P2O5 एंड सो ऑन, इन में से कोई भी एक कैटलिस्ट यूज हम लोग कर सकते हैं। तो ये लैंग्वेज आप याद रखेंगे कि इसमें क्या चीज कन्वर्ट होती है और किसमें कन्वर्ट होती है, दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में ये गिनी जाती है। एक बात, दूसरी बात ये है कि इसकी मैकेनिज्म क्या रहती होगी। मैकेनिज्म में ध्यान दो भैया, इसी कंपाउंड को मैंने इस तरीके से लिखा है, यहाँ पर आर एक दो, ये आर है, ये आर डैश है, यहाँ पर देखो ये आर है, आर डैश है। अब अगर मैं इस पे H को ऐड कर देता हूं तो ये H2O बन जाएगा और O पे पॉजिटिव, इस कंडीशन में आएगा, मतलब इसे प्रोटॉन दिला देता हूं। तो ये कंडीशन वॉइस मेरी आ रही है, जैसे ये कंडीशन बनेगी ये अपने को वाटर के फॉर्म में निकाल देगा, तो हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड बनेगा आर आर डैश सी डबल बॉन्ड एन पॉजिटिव। यहीं पर रीअरेंजमेंट करेगा, ये आर डैश नाइट्रोजन से जुड़ेगा, नाइट्रोजन से जुड़ा तो फिर कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कंडीशन बन गई आर सी एन आर डैश। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी वाटर से रिएक्शन कराता हूँ, फर्दर इसको एसिड हाइड्रोलाइज कराता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वाटर से जैसे रिएक्शन कराओगे इसमें यहाँ पर OH नेगेटिव होता है और किसी पे पॉजिटिव है तो जुड़ जाएगा, ये कंपाउंड बना। इसके बाद ये कंपाउंड जो है अपने आप को रीअरेंज करके फिर दोबारा बना देगा RCONHR, यानी कि एमाइड में कन्वर्ट हो गया। अब एन अल्काइल एमाइड मान लीजिए आप, अगर नहीं मानते हैं जिससे आर है तो आर को ये वाला आर है और ये वाला आर डैश है जो ऊपर लगा हुआ है, तो ये एन अल्काइल एमाइड भी कहलाता है, या डायरेक्ट इसे एमाइड डेरिवेटिव भी बोला जा सकता है। तो बैकमेंस रीअरेंजमेंट की खास बात होती है कि इसमें जो है ऑक्साइम हमेशा एमाइड में कन्वर्ट होते हैं। एक बात ध्यान रखना, अगर मान लो इस कैटेगरी की कोई रिएक्शन हमने ले रखी है तो इस कैटेगरी की रिएक्शंस में वही बात है कि भाई ये ऑक्साइम है, ये एमाइड में कन्वर्ट हो जाना है। ऐसे ही आपने कर्टियस रीअरेंजमेंट, ये वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आती है, लेकिन अब आपके सिलेबस में नहीं है, वो अलग बात है। बाकी केबी में या किसी एग्जाम में अगर आप देते हैं तो ये मदद करेगी। इस रिएक्शन में क्या होता है, कर्टियस रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व द हीटिंग ऑफ एसाइल एजाइड, है ना, एसिड एजाइड भी बोल सकते हैं, एसाइल एजाइड विच लूजेस वाटर एंड देयर रीअरेंजमेंट इनटू द साइनेट्स एंड दे कर दो एंड दे रीअरेंजमेंट इनटू आइसोसाइनाइड्स, तो आइसोसाइनाइड में रीअरेंज हुए। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि एसिड एजाइड जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं आइसोसाइनेट्स में, आइसोसाइनेट है, ध्यान दीजिएगा। तो RCON3 हुआ, गर्म किया तो क्या बन जाएगा, RNCO। अगर RCNO होता तो साइनेट होता और RNCO है तो आइसोसाइनेट में, लेकिन बात यह है कि N2 निकल गया। अब बात ये आती कि आखिरकार ये प्रोसेस कैसे हुआ, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट, इसके पीछे मैकेनिज्म क्या क्या है। तो मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो मैकेनिज्म ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। RCON नेगेटिव N पॉजिटिव, यानी एजाइड को N3 को ऐसे लिखा जाता है, N नेगेटिव N पॉजिटिव और N। अब हमने इस पे पॉजिटिव वाले का ये बॉन्ड खींचा तो ये पॉजिटिव हटा और N2 के फॉर्म में निकल गया, जैसे ये N2 निकला तो इस पे नेगेटिव आ गया। अब लोन पेयर कार्बन पे गया, कार्बन पे जैसे ही गया मतलब कार्बन इन द सेंस यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये कंडीशन जो है